प्यार का तराजू संभालने के लिए दो जो लटका रहता है ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए एकदम कर रहे हो, ठीक है, लगाया जा रहा है। अरे साला हटाओ, सब गिरेगा, धराम पिछवाड़ा फट जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है अपने पार्टनर को तराजू में डालो। जी हाँ, वही तराजू जो सब्जी लेने जाते हो तो जो सब्जी तौलते हैं जिसमें, ठीक है, मतलब लटका रहता है दो दो, ठीक है, उसी वही तराजू का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, भिंडी लेने जाओ, आलू लेने जाओ, आटा लेने जाओ, मतलब कुछ भी सब्जी लेने जाओ या कुछ भी तराजू में तौल के देते हैं, ठीक है, उसी तराजू का बात कर रहा हूँ। अपने पार्टनर को तराजू में डालना है और ये चेक करना है कि क्या ये पार्टनर मेरे फायदे का है या नुकसान का है, क्या रिलेशनशिप में मेरा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ काम करता है ना, बिना फायदा का नहीं होता है। किसी जगह अगर आपका नुकसान हो रहा है तो फिर वो चीज आपके मतलब की नहीं होती है। उसी तरह रिलेशनशिप भी है। अब रिलेशनशिप में आपका एकदम नुकसान हो रहा है, फिर वो रिलेशनशिप में रह के क्या फायदा, समझ रहे हो? तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि अपने पार्टनर को तराजू में डाल के कैसे मतलब आकलन करें, कैसे पहचानें कि हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहली बार इस कॉन्सेप्ट पे बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, कितनी भी लंबी हो जाए वीडियो पूरा देखना है। और अभी लाइक मार दो भाई इस वीडियो को, 1000 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए। शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मान लो ये तराजू है, ठीक है, तराजू बना रहा हूँ, ड्राइंग पे ध्यान मत देना भाई, कॉन्सेप्ट समझना बस, ठीक है। ये तराजू है, ये तराजू है बीम बैलेंस, ठीक है। मान लो कि आपको 5 केजी का आटा चाहिए, 5 केजी है भाई, ठीक है, 5 केजी का आटा चाहिए। तो यहां पे आपको कितने रुपए लगाने होंगे? 5 केजी का जितना आटा होगा, ठीक है, उतना ही रुपया। मतलब इधर तो खैर वो डंबल चढ़ेगा, वो गोल गोल काला वाला जो पत्थर होता है, लेकिन मैं पैसा का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस 5 केजी आटा को खरीदने के लिए आपको दुकानदार को कितने पैसे देने होंगे? मान लो कि 1 केजी का आटा है 50 रुपए, तो 5 केजी का कितना हो गया? 250 रुपया, ठीक है। आपको 250 रुपया देना होगा। आप समझ रहे हो? मतलब इस 5 केजी का आटा लेने के लिए 250 रुपया आपको देना होगा, ठीक है। मान लो इस 5 केजी के आटा, मतलब ये 5 केजी आटा नहीं है, ठीक है, ये 100 किलो, 100 केजी सोना है, 100 केजी सोना है। फिर यहाँ पे आपको कितना रुपया देना होगा? भाई आपका घर बेचना पड़ जाए, हो सकता है फिर भी पूरा ना हो, क्या क्या बेचना ना पड़ जाए, मतलब कितना साला करोड़ रुपए लग जाए आपके 100 केजी सोना के लिए। आप समझ रहे हो? 5 केजी आटा के लिए 250 रुपया लगा, क्योंकि 1 केजी का आटा का दाम है मान लो 50 रुपए, ठीक है। लेकिन 100 किलो सोना लेने जाओ तो 250 रुपया में थोड़ी मिलेगा। आपको जितना संपत्ति साला, हो सकता है आपको बैंक लूटने का नौबत आ जाए इस 100 केजी सोना खरीदने के लिए। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम लोग यहीं से पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ जितना डिमांड कर रहा है, यहाँ का जितना डिमांड है, इसको अगर पाना है तो यहाँ उतना लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? अब आप लोगों को लग रहा होगा साला लव गुरु हो, लव काउंसलर हो, क्या ये सब दुकानदारी सिखा रहे हो? तो दुकानदारी भाई, प्यार मोहब्बत भी एक तरह का देखो तो दुकानदारी है। पूरा इश्क एक बाजार है, ठीक है, जहाँ फायदा नुकसान लोग देखते हैं। और दुनिया ऐसे ही चल रहा है, आपको भी देखना होगा कि आप किसी से प्यार कर रहे हो तो क्या उससे प्यार करने में मेरा नुकसान ज्यादा है या फायदा? समझ रहे हो? क्योंकि इश्क तो एक बाजार है, लगा देते हैं, पूरा जुआ भी है, इश्क एक जुआ है, जहां से बहुत लोग हैं लगाते जाते हैं जुआरियों की तरह, और साला किसी का फायदा तो किसी का नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो? ये जो 5 केजी आटा और 100 केजी सोना का एग्जाम्पल लिया ना, इसके बदले हम लोग अभी पार्टनर को रखेंगे, ठीक है। फिर पार्टनर को पाने के लिए, पार्टनर को मेंटेन करने के लिए, मान लो ये पार्टनर है, इस तराजू में पार्टनर को रखें। अब उस पार्टनर के लिए हम लोग को इधर कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ रहा है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। अब देखिए, ये एक और तराजू बनाया हूँ, वो कचरा हो गया तो तराजू, एक और तराजू बनाया हूँ। ये तराजू है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि आपका पार्टनर है, पी से पार्टनर, ठीक है, आपका ये पार्टनर है, पार्टनर को आपने तराजू में डाल दिया, ठीक है। मुझे ये बताओ, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इस पार्टनर को मेंटेन करने के लिए, आप अगर चाहते हो कि ये पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, जिंदगी भर आपके साथ रहे, तो आपको इसको बैलेंस करना होगा कि नहीं? इस पार्टनर को आप बैलेंस करते हो, ठीक है। ये तराजू हमेशा ये बैलेंस पॉइंट में रहे, देखो, ठीक है, ये बैलेंस पॉइंट में रहे, मतलब समझ रहे हो? अगर इधर कुछ डालोगे नहीं तो नीचे चल जाएगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब। आप इधर कुछ डालोगे नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, तराजू नीचे चल जाएगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि इसका भार ज्यादा होगा,
ठीक है, इधर कुछ डाले ही नहीं, मान लो आपने कुछ एफर्ट ही नहीं किया, कुछ भी, मान लो कुछ डाले ही नहीं, अब मतलब ये पार्टनर नीचे चल जाएगा। मान लो 5 केजी आटा के बदले आप छोटा सा भी कुछ डंबल नहीं डाले, वो तो नीचे चल जाएगा ना। तो प्यार के तराजू को बैलेंस हमेशा करना होता है। करने के लिए क्या करना होता है, इसका जितना भार है उतना ही इधर डालना होता है। अब देखिए, इस पार्टनर को बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या डालना होगा। 5 केजी आटा के लिए 250 रुपया लगा दिए, ठीक है, 100 केजी आटा के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। उसी तरह मान लो ये आपका पार्टनर है, ये प्यार का तराजू बैलेंस तभी होगा जब इस पार्टनर के हिसाब से आप भार डालोगे इसमें, ठीक है। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए क्या क्या इन्वेस्ट करना होगा। अब आप लोग बोलोगे प्यार करना होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, आपको उस अकॉर्डिंग प्यार करना होगा। क्या सिर्फ प्यार से प्यार का तराजू बैलेंस हो जाता है? नहीं, हो सकता है आपकी बंदी है या बंदा है, उसको बीच बीच में पैसे देने होंगे, ठीक है, या उसको कभी उसके लाइफ में कुछ खराब टाइम आ रहा है, उस समय आपको हेल्प करना होगा। मान लो आपकी बंदी रेलवे का तैयारी कर रही है, ठीक है, एग्जाम के फॉर्म के पैसे नहीं है, तो हो सकता है आपको पैसे देने होंगे, ठीक है, या रोमांस करना होगा, बहुत सारा चीज है, ठीक है। इस पार्टनर को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारा चीज हो सकता है करना हो, ठीक है। हो सकता है प्यारी प्यारी बातें करोगे, जब तक करोगे तब तक ये प्यार का तराजू बैलेंस रहेगा। प्यार की बातें करना छोड़ दोगे, हो सकता है साला तराजू नीचे चल जाए। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि साला इस पार्टनर को बैलेंस करने के लिए आपका क्या क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ठीक है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है इसमें, क्या कम इन्वेस्टमेंट लग रहा है या ज्यादा लग रहा है। मान लो कि आपका पार्टनर बहुत अमीर है, गौर से सुनिएगा, साइकोलॉजी बता रहा हूं, तराजू बस एक जरिया है पूरा साइकोलॉजी, लव साइकोलॉजी बताने का, ठीक है। कुछ लोग हल्के में लेंगे इस वीडियो को, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। इस पार्टनर को साला बैलेंस करने के लिए आपका इधर कितना जा रहा है वो देखिए। आपका पार्टनर का डिमांड है, मान लो कि मेरे को डेली 5 घंटा कॉल करना है, ठीक है, फिर आपको 5 घंटा डेली से बात करना होगा। नहीं करोगे तो पार्टनर उसका छोड़ के भाग जाए, ठीक है। मान लो आपके पार्टनर का डिमांड है, मान लो ये लड़का है और आप लड़की हो, और आपका बॉयफ्रेंड आपसे डिमांड किया है कि मुझे डेली सेक्स वीडियो कॉल करना है, न्यूड वीडियो कॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख लो कि आपको इन्वेस्टमेंट क्या लग रहा है, क्योंकि आप करोगे नहीं तो भाग जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर वही न्यूड वीडियो कॉल करना होगा ताकि आपका बॉयफ्रेंड फिर बंधा रहे। तो यहाँ आप देख लो आपका नुकसान हो रहा है, फायदा। आपका पार्टनर बोल रहा है कि हर महीने मेरे को 30,000 रुपए चाहिए। अब आप देख लो उसको रखने के लिए आपको 30,000 देना पड़ रहा है, तो ये नुकसान है कि ये फायदा है। समझ रहे हो, यही तराजू है। आपका पार्टनर का डिमांड है कि हफ्ते में 2 बार एकदम मेरे को मिलना है ओयो रूम में। अब आपको 2 बार जाना पड़ रहा है, नहीं जा रही हो तो वो भागने का धमकी दे रहा है। समझ रहे हो, तो फिर आप चाहते हो कि वो पार्टनर आपको छोड़े ना, तो मजबूरन आपको उसको खुश करने के लिए 2 बार हफ्ते में ओयो जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि साला ये कुछ ज्यादा ऐसा डिमांड तो नहीं कर रहा है, या इस पार्टनर को मेरे को संभालने के लिए मेरे को पूरा पिछवाड़ा का, मतलब पिछवाड़ा में जितना भी आपका संपत्ति छुपा है, क्या सब लग तो नहीं रहा है? क्योंकि साला भाई देखो, आपको भी जॉब करना है, आपको भी पढ़ाई करना है, आपका भी एक पर्सनल लाइफ है। अब ये डिमांड कर रहा है 5 घंटा कॉल करो, अब आपके पास टाइम नहीं है, फिर वो धमकी दे रहा है कि कॉल नहीं करोगे मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ है, यहाँ पे यानी कि नुकसान है। इस पार्टनर का इतना डिमांड है कि उसको बैलेंस करने के लिए आपको इधर क्या क्या नहीं लगाना पड़ रहा है। समझ लो, पार्टनर पैसा मांग रहा है, पार्टनर सेक्स मांग रहा है, पार्टनर 5 घंटा मांग रहा है डेली, समझ लो, पार्टनर लॉयल्टी मांग रहा है। चलो आप लॉयल्टी भी दे दिए कि मैं सिर्फ तेरे लिए हूं पार्टनर, मैं किसी से चक्कर नहीं चलाऊंगा, आपने लॉयल्टी भी दे दिया। लेकिन अब पार्टनर इतना शकी है कि आप लॉयल हो फिर भी उसको शक हो रहा है, फिर आपको पूरा सफाई देना पड़ रहा है कि देखो मैं किसी से बात नहीं करती, ठीक है। फिर भी पार्टनर बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तेरे पे शक है, तू बात करती होगी या बात करता होगा। फिर आप पूछ रहे हो पार्टनर से, तो मैं तेरे को बैलेंस करने के लिए, इस प्यार के तराजू को बैलेंस करने के लिए मुझे और क्या इन्वेस्ट करना होगा। फिर आपका पार्टनर आपसे डिमांड करेगा कि मेरे को तू अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे, बताओ, ठीक है। इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, फेसबुक का पासवर्ड यहाँ चढ़ाना पड़ रहा है आपको, व्हाट्सएप भी वो एक्सेस कर लिया है कहीं से, समझ लो। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे 5 केजी आटा को पाने के लिए आपने 250 रुपया दिया था दुकानदार को, तो इस पार्टनर को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या क्या लगाना पड़ रहा है। अब दुकानदार आपको 5 केजी आटा के लिए बोलता 50,000 दो, यानी कि 5 केजी आटा के लिए 50,000 कोई देता है? अगर किसी का 50,000 जा रहा है 5 केजी आटा के लिए, तो घाटे का सौदा हुआ कि नहीं। उसी तरह अगर आपका पार्टनर 2 कौड़ी का है, मान लो ये 2 रुपीज पार्टनर है, ठीक है, 2 रुपीज पार्टनर है, 2 कौड़ी का साला चुतिया इंसान है। अब इस पार्टनर को बैलेंस करने के लिए है वो 2 कौड़ी का,
ठीक है, लेकिन आप उस पार्टनर के पीछे आप लगा दिए हो ऐसे जैसे लग रहा है साला 5 लाख आपने लगा दिया, समझ रहे हो, 5 लाख आपने लगा दिया। औकात इसकी 2 रुपए की थी, आप ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हो 5 लाख का, तो क्या हो रहा है आपका नुकसान हो रहा है। लोग ये समझते नहीं है, समझ रहे हो। मतलब कोई लड़की है या कोई लड़का है और आप मतलब इतना प्यार में पागल हो कि 2 कौड़ी का है लेकिन आप उसको एकदम मतलब 5 लाख जैसा ले रहे हो, समझ रहे हैं। इसकी कुछ औकात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप सारे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इस 2 कौड़ी इंसान से इतना लगाव है कि आप सोच ही नहीं रहे हो कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो। खौफ में हो इसलिए लगाए जा रहे हो। आपका टाइम जा रहा है, देखो क्या क्या जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है, फिर मेंटल हेल्थ जा रहा है, ये एम है भाई, ठीक है। टाइम जा रहा है, मेंटल हेल्थ जा रहा है, फिर ठीक है और भी बहुत सारा, मान लो मनी, टाइम, मेंटल हेल्थ, मनी जा रहा है। इतना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, साल कर रहे हो तब जाके वो ढंग से बात कर रहा है, ठीक है। और इतना लगाने के बाद भी कुछ लोगों को पार्टनर का एक कॉल या एक रेस्पॉन्स भी नहीं मिलता है, ठीक है। टाइम लगा दिए, मनी लगा दिए, ठीक है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गया आपका, फिर बहुत सारा चीज है भाई, मतलब क्या मैं बोलूं, अपना जॉब से कंप्रोमाइज कर लिए, ठीक है। ऑफिस में भी आपकी बंदी बोल रही है तू ऑफिस जाएगा फिर भी मेरे को 2 घंटा बाद चाहिए, ठीक है। जॉब भी कंप्रोमाइज कर लिए, कैरियर, मान लो स्टूडेंट हो, कैरियर से कंप्रोमाइज हो गया आपका। मतलब सोचो, उसको बैलेंस करने के लिए और बंदी को टाइम देने के लिए, बंदा को टाइम देने के लिए आपका फोकस भी कर गया, क्योंकि पार्टनर आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो आपका कैरियर भी भाई पिछवाड़ा मारा गया। आप समझ रहे हो। हाँ, आपका उम्र गुजर रहा है, एज, ठीक है, एज कर लिए, 30-32 साल हो गया है, पार्टनर आपको क्लोजर नहीं दे रहा है, थोड़ा सा होप देके लटका दिया कि ठीक है मैं शादी करने का सोचूंगा, ठीक है। अब उसी उम्र में आपका उम्र गुजर रहा है, तो ये भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ए मतलब एज। तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस 2 कौड़ी इंसान के लिए? सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। टाइम जा रहा है आपका, ये एम है, ठीक है। मेंटल हेल्थ जा रहा है, एम फॉर मनी। भाई बंदी से मिलने जा रहे हो मॉल में या बंदे से मिलने जा रहे हो, ऑटो पकड़ के जाओगे कि पैदले चल जाओगे, तो पैसे लग रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है, ठीक है। मनी जा रहा है, जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि टाइम देना पड़ रहा है, कैरियर भी चौपट कर लिए बंदी या बंदा के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट आप किए, ठीक है, या इतना करना पड़ रहा है, एज भी हो गया, समझ रहे हो। और ये मेंटल हेल्थ बोला, कुछ लोग को फिजिकल हेल्थ भी हो जाता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ में वही एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। फिजिकल हेल्थ में बहुत सारा हो गया, मान लो कि स्ट्रेस में थे, शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, समझ लो। सोचो, इसकी औकात है 2 रुपए की, ठीक, आपको इतना कुछ लगाना पड़ रहा है। तो आप बताओ, आप इतना कुछ लगा रहे हो तब जाके साला ये तराजू बैलेंस हो रहा है। प्यार का तराजू आपका बैलेंस तो हो रहा है, लेकिन आप घाटे में हो भाई। आप समझिए इस बात को। यहां मकसद आपका मेन टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मेरा प्यार का तराजू बैलेंस रहे। अगर ये मकसद है भी, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा फिर नहीं होना चाहिए था। सच्चा मोहब्बत जिसको होता है ना, जिन कपल में ट्रू लव होता है, सच्चा मोहब्बत होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है पता है। मान लो ये पार्टनर है, ठीक है। अब सच्चा मोहब्बत में पार्टनर का 2 रुपए का तो औकात होगा नहीं, ठीक है। ये 2 रुपए का औकात तो होगा नहीं, ये टर्म यूज करेंगे नहीं। घटिया पार्टनर है तभी 2 रुपए बोला हूं। मान लो सच्चा मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, ये पार्टनर है, ठीक है। फिर इस पार्टनर को बैलेंस करने के लिए भाई आपको इतना इन्वेस्ट नहीं करना होगा। आप नॉर्मली बस प्यार करो, देखो नॉर्मल बस प्यार कर लोगे ना, ठीक है, उसी से ये प्यार का तराजू आपका बैलेंस रहेगा। अगर घटिया रिलेशनशिप है और ये 2 कौड़ी का पार्टनर है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसको कायम करने के लिए आप हमेशा डरे रहोगे। उस डर में आप क्या क्या इन्वेस्ट करोगे, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, उसको गिराओगे तो उसमें टाइम जा रहा है, ठीक है। वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मेंटल हेल्थ आपका दिक्कत हो रहा है, मनी जा रहा है, पैसा उसा जा रहा है, ठीक है। बहुत डिवोर्सी भी सब्सक्राइबर होते हैं, उनका पैसा चला जाता है, ठीक है। बहुत लोग मैरिड लोग भी होते हैं, बीवी नाराज होकर मायके चल गई या पति घर से निकाल दिया, बोल रहा है पैसे तू कमा के ला या पैसे तू मेरे को दे। आप समझ रहे हो, टाइम जा रहा है, मेंटल हेल्थ जा रहा है, मनी जा रहा है, जॉब पे फोकस नहीं जा रहा है। आपका जॉब में भी दिन भर पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो जॉब से भी कंप्रोमाइज हो रहा है, कैरियर से कंप्रोमाइज, आपका एज चला गया, फिजिकल हेल्थ और भी बहुत सारा चीज है। बहुत लोग इश्क में इतने पागल हो जाते हैं, अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर पाते हैं, भाई लोग को भी छोड़ दिए, बहन से भी बात नहीं की, यानी कि फैमिली से भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं कुछ लोग, तो एफ, ठीक है, फैमिली से भी कंप्रोमाइज। बहुत सारे ठरकी लड़के होते हैं जो लड़कियों को बोलते हैं वीडियो कॉल कर, ये कर, तू एकदम ओयो आते रहेगी, या शादी के पहले भी भाई फिजिकल होते रहेगी, तब मैं रहूंगा तेरे साथ, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों में गट्स होता है, कुछ लड़कियों में दम होता है, तो लौंडे को तो मारती है पिछवाड़ा पे लात,
ठीक है, वो एग्री कर जाती है कि मुझे ये प्यार का तराजू बैलेंस नहीं करना है, बाहर में जाए। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो इतने प्यार में पागल होती है, दो कौड़ी, एक मिनट, 2 रुपीज, ठीक है, 2 रुपीज पार्टनर के लिए कि भाई ओयो भी चली जा रही है बॉयफ्रेंड के साथ, जबरदस्ती ओयो का खर्चा भी वही दे रही है। आप समझिए, मतलब आपका बहुत सारा, देखो बहुत लड़कियां मेरे को ये बोलती है कि सर ब्रेकअप हो गया, पार्टनर छोड़ के चला जाएगा तो मेरे हस्बैंड आएंगे, फ्यूचर हस्बैंड, वो पूछेंगे अरे तू तो वर्जिन नहीं है। मतलब समझ, बहुत अनमैरिड लड़कियां डरती है कि मेरा वर्जिनिटी भी तो लॉस हो गया, वो बॉयफ्रेंड मेरे साथ फिजिकल हुआ, वो छोड़ के चला जाएगा तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड तो सवाल जवाब करेगा, समझ रहे हो। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल लड़के भी समझदार हो गए हैं। पहले जमाने में होता था, आजकल लड़के भी समझदार हो गए हैं कि 24-25 साल की कोई लड़की अगर शादी कर रही है, ऑब्वियसली बात है पास्ट में कोई ना कोई होगा ही, ठीक है। लेकिन बहुत लड़कियां फिर भी डरती है। तो एक तरह का आप लोग फिर इन्वेस्टमेंट ही तो मानती हो कि मैंने अपना वर्जिनिटी लॉस किया, तो फिर वही चीज हो गया, मतलब वी फॉर वर्जिनिटी। ये भी एक तरह का, फिर देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़कियां ही बहुत लोग बोलती है कि मेरा वर्जिनिटी भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही गया 2 कौड़ी पार्टनर के लिए, इसलिए मैंने वी लिख दिया, वी फॉर वर्जिनिटी। आप समझ रहे हो। तो इसको साला, इस 2 कौड़ी इंसान के लिए आपको इतना कुछ देना पड़ रहा है भाई। इससे अच्छा साला रिलेशनशिप साला छोड़ दो, इससे अच्छा वो 2 कौड़ी पार्टनर का भाई पिछवाड़ा मार दो, समझिए। लेकिन आप लोग एकदम डिप्रेस रहते हो, दिन भर बस काश मिल जाए यार, एक कॉल आ जाए यार। मैं मूव ऑन का तो 50,000 वीडियो देख चुका हूँ यूट्यूब में, या देख चुकी हूँ, लेकिन मैं मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ, और अब तो करना भी नहीं है। मैं इंतजार कर रही हूँ अपने पार्टनर का, इंतजार कर रहा हूँ अपने मतलब गर्लफ्रेंड का कि कभी तो वो आएगी। इतना भाई नुकसान करवा दिए, क्या वेट कर रहे हो। सच्चा मोहब्बत होता है ना, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। वर्जिनिटी की बात कर रहा था ना, सच्चा मोहब्बत में ना लड़का उतना डिमांड ही नहीं करेगा, ठीक है, कि जबरदस्ती फिजिकल हो। वो मतलब जो ट्रू लव होता है ना, उसमें लड़का डायरेक्ट शादी का सोचता है, ठीक है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस भी उन्हीं का चलता है जिनका ट्रू लव होता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में फिर लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड से डिमांड ही नहीं करेगा कि आओ फिजिकल हो, समझिए। आप समझ रहे हो। हाँ, लड़कियों का एक और नुकसान होता है, सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट क्या नुकसान होता है। मान लो आपका ठरकी लौंडा है, ठीक है, अब वो डिमांड करता है वीडियो कॉल करो, ये करो। अब आप कर ली, वो सारा स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीन रिकॉर्ड ले लिया आपका, वो न्यूड फोटो, न्यूड वीडियो का, ठीक है। यानी कि आप ट्रस्ट का उसने बैंड बजा दिया, तो आपका ट्रस्ट भी तो गया। ट्रस्ट भी तो कर रही हो उस बंदे पे कि मेरा फेस का स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, ट्रस्ट भी तो कर रही हो, ये भी तो इन्वेस्टमेंट लगा रही हो। सोचिए 10 चीज लग गया आपका, वो 2 रुपए वाले औकात का, मतलब पार्टनर का, समझो। अब मैं फिर से बताता हूँ, टाइम गया आपका, ठीक है, मेंटल हेल्थ गया, M4 क्या, मनी गया, जॉब से कंप्रोमाइज, कैरियर से कंप्रोमाइज, एज आपका पार हो रहा है, 30-32 कर लेते हैं एक चुतिया पार्टनर के इंतजार में। पी से फिजिकल हेल्थ गया आपका, समझ रहे हो। अब एक बंदी के इंतजार में इतना स्ट्रेस था कि मोटा आ गए, या कोई लड़की है 3 साल से मूव ऑन नहीं कर पाई, उसको कहीं घूमने फिरने का मन ही नहीं कर रहा है, मोटी हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, फिजिकल हेल्थ में आया। एफ मतलब फैमिली बताया, फैमिली से बहुत लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। बंदी के पीछे पागल, माँ पे ध्यान ही नहीं, बाप पे ध्यान ही नहीं। आप समझ रहे हो। वी, बहुत लड़कियां हैं जो ये बोलती है कि मेरा वर्जिनिटी भी तो चला गया, तो वो भी एक तरह का नुकसान हो गया ना, एक 2 कौड़ी पार्टनर के लिए जिस पे ट्रस्ट की थी। और ये टी फॉर ट्रस्ट, आंख बंद करके उसके साथ ओयो में जा रही हो, क्या पता वो रूम में सीसीटीवी कैमरा छुपा लिया होगा, बाद में ब्लैकमेल करेगा। तो ये सब क्या कर रही हो, भगवान भरोसे जा रही हो, ट्रस्ट कर रही हो, पार्टनर के भरोसे जा रही हो, तो ये ट्रस्ट हुआ। आपका पार्टनर जेब में 2 रुपया लेके आराम से आपको नचा रहा है, और आप उसको एकदम लखपति या करोड़पति मान के इतना इन्वेस्ट करती जा रही हो। सच्चा प्यार होता ना, अगर पार्टनर आपका ट्रू पार्टनर होता, टीपी ट्रू पार्टनर, ये तो पार्टनर हो गया 2 रुपए वाला, ये टीपी मतलब सच्चा प्यार वाला। इस ट्रू पार्टनर के लिए बस नॉर्मल प्यार करोगे वही काफी है, वो शादी भी कर लेता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे यही साइकोलॉजी बता दिया, इतना ही बताना था। इस प्यार के तराजू को बैलेंस करने के लिए आपको ये देखना होगा, इस पार्टनर को संभालने के लिए आपको क्या क्या लगाना पड़ रहा है। मान लो कि आप किसी लड़के के लिए 4 साल से पागल हो, ठीक है, अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन अपने उस लड़के को, मतलब बॉयफ्रेंड को 4 साल से संभाल के रखी हो, और वो 4 साल से लगातार अकड़ दिखा रहा। तो भाई बात यहाँ सिर्फ वो नहीं है कि मेरा पार्टनर भले अकड़ दिखा रहा है लेकिन ब्रेकअप थोड़ी हो गया है, वो मत बोलिए, फिर फालतू की बात बोल रहे हो आप। 4 साल में आपका हेल्थ भी तो खा गया वो है। 4 साल में वो आपको मेंटल स्ट्रेस इतना दिया कि आप एकदम बीमार वाला शरीर, मतलब आप एकदम बीमारियों का दुकान बन गई हो, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, मोटी हो गई, ठीक है, 50 तरह का हार्मोनल क्या क्या डिजीज हो गया आपको, बताइए। आप उसी लौंडे को बहुत पहले छोड़ देती, आप अभी कितना आपका एकदम हेल्थ अच्छा रहता,
और सब खेल हेल्थ का है भाई, हेल्थ सही है तो सब सही है, समझ रहे हो? तो यही बोलना था, ठीक है? यही है प्यार का तराजू। अपने पार्टनर को डालो तराजू में और देखो फायदा हो रहा है कि नुकसान। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ये लिखना, हर इंसान, ये नहीं कि वीडियो देख के यहाँ घंटे का कमेंट करूंगा, लिखिएगा, ठीक है? आपका कमेंट से और भी जो भी हैं देखने वाले वीडियो, उसको भी, उन सब्सक्राइबर लोग को, उन व्यूअर को भी फायदा मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि आपके प्यार के तराजू को बैलेंस करने के लिए आपका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, या जो फायदे में है, हालांकि फायदे वाले कम होंगे, ठीक है? अधिकतर नुकसान वाले तो वीडियो देख रहे होंगे ना, ठीक है? फायदे वाले भी होते हैं, बहुत सब्सक्राइबर है जिनका फायदा होता है, फायदा चल रहा है, ठीक है? रिलेशनशिप में फायदा है, समझ रहे हो? कम इन्वेस्टमेंट में ही पार्टनर बहुत अच्छे से प्यार कर रहा है, उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं पड़ रहा है, साफ मन से प्यार कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा आधा घंटा 1 घंटा बात हो जा रहा है कॉल पे, बीच में मिलना जुलना हो जा रहा है, रोमांस भी हो जा रहा है हल्का सा, उस बस पार्टनर फिर भी खुश है। तो लिखिएगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, अगर बेमतलब बहुत ज्यादा कर रहे हो फिर तो नुकसान है। तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि प्यार के तराजू को बैलेंस करने के लिए आपका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ठीक है? आई होप आप लोग समझ गए। जाते जाते बस यही बोलूंगा भाई, थोड़ा 2 मिनट मोटिवेशन आप लोग को दे देता हूँ कि अपना नुकसान मत कराओ। कितना आप लोग थोड़ा ये नहीं सोचते हो कि मैं पैदा हुआ, माँ बाप ने प्यार से पाला पोसा, खर्चा किया, ठीक है? लाखों रुपए खर्चा करा दिया हम लोग को पढ़ाने लिखाने में, और मैं एक 2 कौड़ी पार्टनर का पिछवाड़ा चाट रहा हूँ, अपना नुकसान करवा रहा हूँ। प्यार मोहब्बत में अगर आप परेशान हो ना, ठीक है, मतलब प्यार मोहब्बत में परेशान होना इसलिए खराब माना जाता है क्योंकि इसमें लोगों को पहले ही पता चल रहा है, उन लोगों को दिख भी जाता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, फिर भी पार्टनर के प्यार में इतना पागल रहते हैं ना कि नुकसान भी झेले जा रहा है। मान लो आपको पता है कि आपका टाइम जा रहा है, मेंटल हेल्थ जा रहा है, सब कुछ आपका जा रहा है, आपको तो मूव ऑन हो जाना चाहिए, फिर भी प्यार में ऐसे लोग पगला जाते हैं। इतना नुकसान करवाने के बाद भी प्यार का तराजू संभालने के लिए 2 जो लटका रहता है, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए एकदम कर रहे हो, ठीक है, लगाया जा रहा है, अरे साला हटाओ, सब गिरेगा, धराम पिछवाड़ा फट जाएगा, समझ रहे हो? ये हटाओ, जितना ये सब इन्वेस्टमेंट करो छोड़ो, इसका एकदम तराजुआ नीचे गिरेगा, ये सब गायब कर दो, फट से धराम से गिरेगा और 2 कड़ी का पार्टनर का पिछवाड़ा का हड्डी टूट जाएगा। बस यही है, पगलाए रहते हो यार एक चुतिया के पीछे। कितनी लड़कियां लगे रहती है घटिया लड़कियों के पीछे, कितने लड़के होते लगे रहते हो चुतिया लड़की के पीछे, समझ रहे हो? तो यही साइकोलॉजी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा ये वीडियो। एकदम लाइक मारिए भाई, ठीक है? एकदम बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, मतलब बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, एकदम लाइक मारिए। 1000 टारगेट रखा हूँ, लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में कुछ लिखना है, फायदा है कि नुकसान लिख लेना, ठीक है? और मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आप लोगों को काउंसलिंग दूंगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।